अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम्बोडिया की इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन पे आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने जब ट्रैवल किया था, मैं बैंकॉक से कैम्बोडिया गया था। तो बैंकॉक थाईलैंड में मेरे से कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। सिर्फ मेरा वीज़ा देखा, मेरी टिकट देखी और इमिग्रेशन पे मेरे से कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे ये तो आपको ज़रूरी तंग करेंगे, आपसे पूछेंगे रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, सारा कुछ ये देखेंगे आपसे। जब आप कैम्बोडिया के लिए ट्रैवल करते हैं तो आप जब जहाज़ में बैठते हैं आपको दो फॉर्म दे दिए जाते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। एक आपके जहाँ पे वीज़ा लगा वहाँ पे वो पंच कर देते हैं, इमिग्रेशन वाले खुद ही कर देते हैं। एक आपसे वो ले लेते हैं जब आप इमिग्रेशन क्लियर करवा के बाहर जाते हैं। वो जब आप जहाज़ से उतरेंगे, उधर लैंड करेंगे कैम्बोडिया में, तो आपको सामने टेबल लगे होंगे, अब ऊपर पेन वगैरह पड़े होंगे, आपने उधर खड़े होकर कर लेना है, उसे फिल कर लेना है पहले, इमिग्रेशन से पहले। उसके ऊपर आपने लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी कंट्री लिखनी है। उसके बाद आपने कितनी नाइट उधर स्टे करना है कंबोडिया में, अपने होटल का नाम लिखना है जिधर आपकी बुकिंग है। आपने देख लेना है आपकी बुकिंग, थोड़ा सा आप मिस्टेक ना करिएगा, जिधर आपकी बुकिंग होगी उधर ही करना है। जितनी नाइट स्टे है आपका कैम्बोडिया में वो ही लिखना है। अपना फ़्लाइट नंबर लिखेंगे, सारा कुछ आपने लिख लेना है। तो जब मैं इमिग्रेशन पे गया था तो मेरे पासपोर्ट पे पहले भी वीज़े लगे हुए थे, ये नहीं कि मेरा पासपोर्ट फ्रेश था। तो मैं जब गया हूँ, मेरे आगे काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन काउंटर लगे हुए थे। मैं इमिग्रेशन काउंटर पे जाने लगा था तो दो उधर काफ़ी ज़्यादा आपको इमिग्रेशन ऑफिसर वैसे भी टहलते मिलेंगे। तो मैं इमिग्रेशन काउंटर पे जाने लगा हूँ तो मुझे दो ऑफिसर आए हैं। पहले एक आया, उसने मुझे अपनी तरफ बुला लिया, आप साइड पे आ जाइए, मुझे साइड पे निकाल दिया। उधर काफ़ी लोग थे तो उन्होंने मुझे साइड पे निकाला। साइड पे एक ना टेबल लगा हुआ था, उन्होंने मुझे उधर लेके आए हैं वो दो। फिर उनके साथ एक और भी आ गया, दो हो गए वो, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दें, मैंने वो भी दे दिया। पहले एक ऑफिसर था, फिर उसके बाद एक और ऑफिसर आके उसके पास खड़ा हो गया। तो उन्होंने मेरे से वीज़ा मांगा, जो मेरे पास ई वीज़ा था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों आए हैं इधर, किस पर्पज़ के लिए आए हैं। मैंने बताया कि मैं एज अ टूरिस्ट हूँ। आपने भी वही बताना है जो आपका जिस कैटेगरी का आपका वीज़ा है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर कितने दिन रुकेंगे। मैंने बताया कि मैं इतने दिन रुकूंगा। आपने भी उतने दिन बताना है जितने दिन की आपकी होटल की बुकिंग है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इधर कहाँ पे रुकेंगे, आपका हॉस्टल कहाँ पे है, कहाँ पे आप रुकेंगे। मैंने कहा कि मेरा ये वाला हॉस्टल है। मैंने बुकिंग निकाल के दिखाई जो पेड बुकिंग थी। आप जब भी जाएँ आप पेड बुकिंग लेके जाएँ, डमी बुकिंग ना लेके जाएँ, वो पेड मांगते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी वो बुकिंग निकाल के दिखाई। उन्होंने मेरे से नाम भी पूछा कि आपका हॉस्टल का नाम क्या है, हालांकि उनके सामने मेरी होटल की बुकिंग पड़ी हुई थी। तो मैंने अपना हॉस्टल का नाम बता दिया। मैंने मैडमों की करवाया था तो मैंने उनको अपना हॉस्टल का नाम बता दिया। तो जिस फाइल में मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे वो मैंने निकाल के टेबल पे रखी थी। उनमें से एक ऑफिसर ने वो मेरी डॉक्यूमेंट फाइल पकड़ ली। उसके अंदर और भी वीज़े थे, और भी होटल बुकिंग, सारा कुछ था उस फाइल में। एक वो देखने लग पड़ा और एक मेरे साथ बातें करने लग पड़ा। फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आप यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, आपके पास रिटर्न टिकट किधर की है, आप किधर जाएंगे। मैंने कहा कि मैं आगे उधर जाऊँगा, मेरे पास जिस कंट्री का वीज़ा था, जो मेरा प्लान था। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आप वहाँ से किधर जाएंगे, ये भी उन्होंने पूछा। हालांकि वो पूछते नहीं हैं, बाकी उन्होंने पूछ लिया, वो ये भी पूछते हैं आपसे, ये भी आपने जेहन में रख के उन्हें बताना है। मैंने उन्हें बताया कि मैं उसके बाद पाकिस्तान जाऊंगा, ये मेरी टिकट है, ये सारा कुछ उनके पास था। वो फिर भी मेरे से पूछ रहे थे। फिर दूसरे ने कहा, जो मेरे डॉक्यूमेंट देख रहा था, उसने कहा कि आपके पास कोई कैश भी है जो आप इधर खर्च करेंगे, मनी अपनी शो करवाएं, आपके पास कितने डॉलर हैं। तो मैंने उन्हें बताया मेरे पास इतने यूएसडी डॉलर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप निकाल के काउंट करें हमारे सामने, ऐसे कोई भी नहीं करते, बहुत कम करते हैं। फिर मैंने उनके सामने काउंट किए। फिर उन्होंने देखा कि काउंट कर रहा है, उन्होंने साथ गिने भी हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी आप इन्हें अंदर रख लें। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सारे जो बिखर गए थे, पेज काफ़ी ज़्यादा थे, वो पेपर काफ़ी ज़्यादा थे, मेरी होटल बुकिंग थी, टिकटें थी, सारा कुछ वीज़े वगैरह थे। वो एक ऑफिसर ने वो सारा कुछ समेटा और समेट के फाइल में डाल के मुझे दिया कि आप जा सकते हैं। फिर मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया। वो इमिग्रेशन काउंटर उनके पास ही थे, सामने थे, काफ़ी रश लगा हुआ था। इमिग्रेशन काउंटर पे मैं गया, मैं लाइन में जाके खड़ा हुआ हूँ। तो जब मेरी बारी आई है तो वो जो काउंटर पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने दूसरों को आवाज़ दे के पूछा है कि आपने इनसे पूछ लिया है। हालांकि मैंने उसे खुद भी कहा कि मैंने कहा वहाँ से मैं हो आया हूँ, मैंने सारा कुछ उन्हें बता दिया है, मैंने उन्हें ये कहा। तो उसने उनसे पूछा कि आपने इनसे सारा कुछ पूछ लिया। उन्होंने अपनी ज़ुबान में पूछा, अपनी लैंग्वेज में पूछा। तो उन्होंने उन्हें कहा कि हाँ जी हाँ जी, हमने सारा कुछ पूछ लिया। तो उसने मेरा वीज़ा सारा कुछ चेक करना शुरू की। तो वहाँ पे मैंने अपना वो रिटर्न टिकट दिखाया, उसके बाद होटल बुकिंग दिखाई। वो जो आपको वो दो पेपर मिलते हैं जो आपको जहाज़ में फिल करने होते हैं, एक वो आपके उधर पंच कर देते हैं जिधर आपकी एंट्री की स्टैंप लगाते हैं, और एक आपको दे देते हैं।
तो एक आपसे आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना उसके बाद लगेज वगैरह लिया। आपको जब करेंसी भी चेंज आपने करवानी होती है, आप उधर अंदर से करवा लेते हैं। इमिग्रेशन आप गुजरेंगे तो सामने आपको काउंटर मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। तो मैंने वहाँ से $50 चेंज करवाए थे, जो मुझे उन्होंने 2 लाख उधर की करेंसी में दिया था, ठीक है। उनकी करेंसी काफ़ी लो है, तो वो मैंने चेंज करवाई है। तो जब मैं अपना लगेज लेके और करेंसी लेके मैं बाहर निकलने लगा हूँ, आगे 2 इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए थे। उन्होंने वो मेरे से एक और पेपर जो मेरे पास था वो उन्होंने ले लिया। अभी मेरे पास सिर्फ मेरे पासपोर्ट पे लगा था और मेरे पास कोई भी नहीं था, एक उन्होंने उधर ले लिया था। तो आप जब बाहर जाते हैं आपको 3-4 काउंटर मिलते हैं सिम के, वो आपको आवाज़ें लगाते हैं, जैसे नहीं हमारे पाकिस्तान में सब्ज़ी वाले लगाते, ऐसे वो आपको आवाज़ें लगाते हैं। मैंने उधर ही देखा था। तो आप देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैंने वहाँ से अपनी सिम ली, मुझे 20,000 की सिम मिली थी, ठीक है। 7 दिन के लिए मैंने 20,000 रुपये की सिम ली। तो उनका इनका एयरपोर्ट कुछ बड़ा नहीं है। आप इमिग्रेशन से बाहर आते हैं, थोड़ा सा आगे आके आपको बाहर का एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। वो जो सिम के काउंटर लगे होते हैं वो भी बाहर के एरिया में लगे होते हैं और सामने रोड है, कोई इनका सिटी से बाहर नहीं है एयरपोर्ट। तो उधर काफ़ी ज़्यादा टैक्सी वाले खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा थे। आप उधर ग्रैब चलती है, आप इजीली बुक कर सकते हैं, आप टुक टुक भी ले सकते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो हमने उधर से पूछा कि अपना लोकेशन बताई कि हमने यहाँ पे जाना है, कितने लेंगे। कोई हमें 15,000 बता रहा था, कोई 20,000, कोई 25,000 तक भी बता रहे थे। 15 तो किसी ने नहीं बताया, तो हमें 25,000 तक भी, 30 तक भी बता रहे थे, आपसे इतना लेंगे इतना लेंगे। तो मैंने ग्रैब पे चेक किया और ग्रैब पे भी मुझे 20,000 रुपया ही शो हो रहा था। तो मैं बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा मैं चल के गया हूँ। तो खुद ब खुद ही टुक टुक वाला उधर मैं खड़ा हो गया हूँ, जाके टुक टुक वाला मेरे पास है। मैंने उसे बताया कि मैंने इधर जाना है। वो आपकी लैंग्वेज कुछ भी नहीं समझते, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, वो कुछ भी नहीं समझते। आप इशारों में बात कर उधर करेंगे जाके, जैसे आप भी गूंगे हैं और वो भी गूंगा है। तो आपने इशारे में बात करनी है। मैंने उसे काफ़ी मोबाइल पे लोकेशन दिखाई, मैंने इधर जाना है इधर जाना है। फिर उसने आके मेरे से 15,000 रुपया का मैं इतना लूँगा और आपको आपको मैं छोड़ दूँगा। एयरपोर्ट से मेरा हॉस्टल 10 किलोमीटर के फासले पे था। तो मैं अपने हॉस्टल गया हूँ, तो मैंने 15,000 रुपया दे के उसे अपने हॉस्टल तक पहुँच गया था, ठीक है। मैडमों की मेरा हॉस्टल था और काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम बात करते हैं कंबोडिया में आपसे कौन कौन से स्कैम होते हैं, आपने किससे बचना है, क्या करना चाहिए आपको। उधर आपको मसाज सेंटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे थाईलैंड में है, और वैसे ही आपको मिलेंगे। थाईलैंड में तो काफ़ी ज़्यादा है और आपको कंबोडिया में इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। मसाज करवाना कोई बुरी बात नहीं है, आप करवा सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। बॉडी की मसाज है, बंदा रिलैक्स हो जाता है इससे। तो कंबोडिया में आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगी। आप जब मसाज करवाने जाएंगे तो आप मसाज करवाने के लिए अंदर जब आप इंटर होंगे तो आप उधर बैठ जाएंगे मसाज करवाने के लिए। वो आपको फिर उधर लड़का होगा या लड़की होगी, कोई भी होगा, तो आपको कहेंगे कि आपके पास जो शोल्डर बैग होगा या अपना आपका कुछ भी होगा, ज़ाहिर सी बात है आपने अपने बैग में पैसे डालने हैं। ज़्यादा लोग बैग में डालते हैं, उनके पास वो छोटा बैग होता है शोल्डर, या शोल्डर बड़ा बैग होता है, ठीक है। तो वो आपको कहेंगे कि उधर अलमारी बनी हुई है, तो आप अपना बैग उधर रख दें, ठीक है। तो आपके माइंड में भी कुछ नहीं आएगा, आप उधर अपना बैग रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना बैग वापसी पे उठाएंगे आपको तब भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप जब किसी शॉप पे जाएंगे या करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। उधर बहुत फ्रॉड ऐसा होता है, स्कैम होता है कि आपको आप मसाज सेंटर पे वो ओरिजिनल डॉलर निकाल लेते हैं, वो आपको 2 नंबर डॉलर दे देते हैं, आपको भी पता नहीं चलता कि इतने वो अच्छे डॉलर होते हैं दिखने में, तो आपको वो डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पुलिस रिपोर्ट करवाएं, जो मर्ज़ी करवाएं, आपको वो कुछ भी नहीं, वो आपके मिलेंगे नहीं वापस, ठीक है। आपने इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा आपने बचना है इससे। बाकी आप कैम्बोडिया में रात में जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं, दिन में भी फिर सकते हैं, कोई स्नैचिंग करा नहीं होती, होती है बहुत कम होती है, वो तो हर जगह होती है। तो आपको उधर ज़्यादा डर नहीं है, बेशक आप 10,000 USD जेब में लेके फिरें, कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद आ जाती है हलाल फूड की बात। आपको हलाल फूड भी आसपास से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। मतलब कि उधर बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा होटल है, बंगाली होटल हैं काफ़ी ज़्यादा है, और उनका खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि आप एक टाइम का खाना कितने में खा सकते हैं। तो आप एक टाइम का खाना उधर तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये में अच्छे वाला खा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे वाला भी नहीं, तकरीबन नॉर्मल आप उधर इतना खा सकते हैं। 12 से 13 हज़ार रुपये में आप कैम्बोडिया में एक टाइम का खाना खा सकते हैं, उधर का 12-13 हज़ार रुपया। आज से मैं एक और छोटी सी बात करता हूँ। जब आप कैम्बोडिया जाते हैं तो आपको हर कोई, आप टैक्सी वाले से बात करते हैं, खाने वाले से करते हैं, किसी से भी करते हैं ना, रेट पूछते हैं, तो आपको वो अपनी करेंसी में रेट नहीं बताएंगे, वो आपको डॉलर में रेट बताएंगे, ठीक है। ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इनका डॉलर है ही नहीं तो ये डॉलर क्यों चलाते हैं।
तो आपने उधर डॉलर यूज़ नहीं करने, आपने उनकी ही करेंसी करनी है। क्यों? क्योंकि आप जब उन्हें डॉलर देते हैं, जो भी टूरिस्ट जाता है उसके पास छोटे डॉलर नहीं होते, 50 का होता है या 100 का होता है, इससे छोटे बहुत कम रखते हैं जो ट्रैवल करते हैं। तो आप जब उन्हें $50 देंगे, उनके पास चेंज नहीं होगी और उधर मसला बन जाएगा। आपने उन्हीं की करेंसी एक्सचेंज करवा लेनी है, एयरपोर्ट से आपने करवा लेनी है, तो आप उधर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। आपको उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनके कैपिटल पोनम पेन में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं उधर 5 दिन रुका हूँ और मैंने 5 दिन में एक बार भी उनकी बस नहीं देखी। आपने जब उधर स्टे करना है तो आप उनकी एक एप्लीकेशन है ग्रैब, वो मलेशिया में भी चलती है, थाईलैंड में भी चलती है और कंबोडिया वियतनाम वगैरह में भी चलती है। आपने वो ग्रैब एप्लीकेशन आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। आप उधर अपनी लोकेशन डालेंगे तो आपको वो उधर ले जाएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।